श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मैमन सिंह जिले के टांगाइल महाकुमार के गंड नामक जो गांव है वहाँ पर उसको एक संभ्रांत कुल में उसका आविर्भाव होते हैं। गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, उसके शिष्य श्री उद्धव दास और उसका उद्धरण दास बाबा जी महाराज, उसका शिष्य सूर्य कुंडवासी श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और इस मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य हुए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। हमारा जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरुदेव का नाम है श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, जो कि बलदेव विद्याभूषण के शिष्य के शिष्य हैं। ठीक है, परंपरा है। तो श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज बहुत दिन तक अपने श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल में निवास करते थे और वहाँ पर भजन करते थे, और भजन करते हुए अपने सिद्धि प्राप्ति करते हैं, और इसलिए उनको नाम उस समय सिद्ध बाबा के रूप से उनको विख्यात हुए। और ब्रज में समस्त जो भक्त हैं जो एकांत भजन करते हैं और सभी भजन के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं, और हर बाबा के जब सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं, भगवत दर्शन हो जाते हैं, तो उसको सिद्ध बाबा के रूप में हर जगह उसको नाम प्रचार हो जाते हैं, और उसका दर्शन से आपको पता चल जाएगा वो इतने सिद्ध हो, सब कुछ हमेशा ही भगवान का चिंतन में निमग्न रहते हैं, उसको दर्शन करते हैं। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के उस समय सिद्ध बाबा के रूप में सभी जानते थे। 1880 ख्रीष्टाब्दे श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन धाम में पहली बार उनको चरण दर्शन करने के लिए प्राप्त होते हैं। जब वृंदावन पहली बार आए भक्ति विनोद ठाकुर, तब उसका श्री चरण दर्शन प्राप्त हुए, और सिद्ध बाबा जगन्नाथ बाबा जी महाराज से बहुत शिक्षा, भक्तिमूलक शिक्षा उपदेश प्राप्त हुआ। और उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 1928 साल के फाल्गुन मास में वर्धमान के अमला जोड़ा नामक गांव में वहाँ पर आते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं, और बाबा जी महाराज को संदेश का द्वितीय बार उसको वार्तालाप होते हैं, और उनका चरण दर्शन करते हुए उनसे और शास्त्र के बारे में बहुत चर्चा होते हैं। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उस समय प्रचार कार्य बहुत तेजी से कर रहे थे बंगाल में, और जिसके कारण जगन्नाथ बाबा जी महाराज ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुशी हुई, और उसको आशीर्वाद प्रदान भी किए। उसके बाद अमला जोड़ा गांव में उसको एकादशी का दिन आते हैं, तो एकादशी का दिन में जगन्नाथ बाबा जी महाराज 24 घंटा उपवास रखते हैं, और उपवास के करते हुए हरि कथा और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उसी उत्सव पर एक साथ वहाँ पर रहें, और इस प्रकार से वहाँ पर एकादशी के दिन हरि कथा के बड़ा महोत्सव किए थे। 1893 ख्रीष्टाब्द श्री बाबा जी महाराज कुलिया नवद्वीप से गोद्रुम सुरभि कुंज में आते हैं
और वहाँ पर श्री बाबा जी महाराज सुरभि कुंज में वहाँ पर 1 सप्ताह तक वहाँ रहते हैं। रहकर वहाँ पर इस प्रकार प्रचार करना, भक्तिविनोद ठाकुर साथ साथ ही प्रचार करते हैं हरि नाम की, और संकीर्तन हरि कथा करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मायापुर धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। जोगपीठ शिवास अंगन मायापुर के भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान में जब आते हैं, आने के साथ साथ तुरंत बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा समय कुलिया के गंगा के तट में अपना भजन करते थे। उस भजन कुटीर के स्थान पर उनके बाद में समाधि मंदिर भी बनाया गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रील बाबा जी महाराज के उस कुटिया के पास में नज़दीक में रहने के लिए वहाँ पर वो भी एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं। और इस प्रकार से उनके संग प्राप्त करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के निकट ही एक भवन निर्माण करते हैं, छोटा सा कुटिया भजन करने के लिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के उस समय उम्र है 12 वर्ष, और उस समय ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगत हो चुके थे। और जिसके कारण जगन्नाथ बाबा जी महाराज जब सुनते हैं और उनको साथ जब अपने पिताजी के साथ जब आते हैं उनको पास मिलने के लिए, तब उनको जगन्नाथ बाबा जी महाराज निर्देश करते हैं कि तुम वैष्णव सिद्धांत के मत में श्री चैतन्य और श्रीमद् भागवत संबंधी मास 12 तिथि पर्व प्रभृति का संबोधित एक पंजिका रचना करने के लिए उसको आदेश करते हैं। जो हम लोग वैष्णव पंजिका हम लोग अभी देखते हैं, जिसके कारण हम लोग एकादशी पारण और अलग अलग त्यौहार के जो सही समय गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के द्वारा जो उत्पन्न है, उन्होंने इस प्रकार से बाबा जी महाराज के आदेश से, जितने ज्योतिष में बहुत विद्वान थे, जिसके कारण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उन्होंने ये पंजिका रचना करते, उसको पहले नहीं थे। समझिए कितना कष्ट हुआ करते थे वैष्णव को समझने के लिए। तो इस प्रकार उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि और विष्णु प्रिया ठाकुर आविर्भाव तिथि, पंचमी तिथि, जितने सारे हमारा जन्माष्टमी, राधाष्टमी, समस्त उत्सव की उन्होंने उसको लिपिबद्ध करते हैं। इस प्रकार से उनका नाम दिया है श्री नवद्वीप पंजिका। पहला नाम है वैष्णव पंजिका, पहला नाम था श्री नवद्वीप पंजिका के रूप में उसको इसे लिखित रूप में उसको प्रचार करते हैं। इसके बाद कितना वैष्णव कृपा है कि हम लोग को प्राप्त हुए। उसके बाद बाबा जी महाराज 135 वत्सर इस धराधाम में थे और गौर सुंदर के वाणी प्रचार करते थे। और जब उसको वार्धक्य अवस्था हो गए थे तो उस समय भी उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ते थे, बहुत कष्ट के साथ उसको प्रचार प्रसार करते थे गौरवाणी को। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के बहुत सारे शिष्य हुए, उसका नाम यहाँ पर है। कुछ शिष्य के नाम श्री भागवत दास, और इस भागवत दास के शिष्य श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और श्रील बाबा जी महाराज का सेवक का नाम था श्री बिहारी दास, जो कि बहुत बलिष्ठ व्यक्ति था। और जब जगन्नाथ बाबा जी महाराज वार्धक्य अवस्था में हो गए तो बिहारी जी उसको कांधे करके लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाते थे। तो इस प्रकार से तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज
तो हमारा परंपरा क्लियर हो गए कि जो है जगन्नाथ बाबा जी महाराज हुए मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य, और उन पहले श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और उनके शिष्य हुए श्री उद्धरण दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और मधुसूदन दास बाबा जी के महाराज हुए शिष्य हुए जगन्नाथ बाबा जी महाराज, और जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिष्य हुए श्रीमंत भागवत दास, और उस भागवत दास के शिष्य हुए श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, और गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के शिष्य हुए अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार से हमारा गुरु परंपरा का क्लियर है, गौड़ीय परंपरा। ठीक है, तो इस प्रकार से कि हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। और श्रील बाबा जी महाराज के साथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मानिकतला स्ट्रीट भवन में आते हैं, और वहाँ पर उस गृह में भोजन करने के लिए जब बताते हैं तो बाबा जी महाराज भोजन करने के लिए निषेध कर देते हैं कि हम वहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हैं सही रूप से नियमों का पालन नहीं करते थे। और बाबा जी महाराज की दृष्टि शक्ति बहुत कम था, और उन्होंने दिव्य दर्शन करते थे हमेशा ही, और उनको सेवक जो बिहारी जी हैं और उनको सेवा करते थे। एक दिन जगन्नाथ बाबा जी महाराज बिहारी को बताते हैं कि कितने प्रणामी पैसा जो है हुआ है, तो बिहारी दास उनमें से कुछ सेवाजनक और आगे की सेवा के लिए कुछ पैसा थोड़ा सा अलग करते हुए बताते हैं कि इतने पैसा मेरे पास हुआ है बाबा। तब जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोलते हैं कि तो इतने रुपया 12 रुपया उनमें से अलग करके रख लिए हैं, और बाकी हिसाब मुझे बता रहे हैं कि इतने पैसा हुए। तो उसको दिव्य दृष्टि इसमें प्राप्त थी कि कितने पैसा आदमी दक्षिणा दिए। वो इसी तो जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज का इतने उम्र 135 साल उम्र होने के कारण उनको जो है आंखों का ऊपर जो है झपकी लेते हैं, ये बहुत बड़े हो गए थे, बाल उनको ऐसे करके देखना पड़ता था। ठीक है ना, तो जिसके कारण कि वो दिव्य सिद्ध होने के कारण उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो उन्होंने इस प्रकार पता चल जाते थे, तो उन्होंने इस प्रकार एक बार पूछ लिए हैं कि किसी को हठात बता सके कैसे प्रमाण चाहिए, कैसे उन्होंने सही इस उम्र में भी सही दर्शन कर पाते हैं, तो इसका ये प्रमाण दे रहे हैं। तो उसको बताते हैं कि आप जो 12 रुपया को छुपा के रखे हो, तो उनके अंदर से 2 रुपया ले जाओ, ले जाकर रसगुल्ला ले आओ और लाकर गौ माता की सेवा करवाओ, पनिशमेंट। बोले 2 रुपया उनमें से ले जाओ, ले जाकर उसमें तो हम उस समय के ज़माने में तो 1 रुपया तो बहुत भाव था, तो उनमें से जो 12 टका है समझिए उनमें से, तो इस प्रकार से कि उस समय इस उनको सेवा करने के लिए बताते हैं कि गौ माता की सेवा करो, तुम झूठ बताया मुझे इसलिए आपको पनिशमेंट है, गौ माता की सेवा करो। इसका श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज इस प्रकार से एक बार जब गंगा का तट में भजन कर रहे थे, तो उसको कुटिया के पास एक जो कुत्ता है उनको 5 बछड़ा होता है, जन्म हो जाते हैं और वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं घूमने के लिए बाहर, तो भूखे होता है। तो इसलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज जब प्रसाद पाते थे तो वो सब बच्चे लोग आ जाता था, और तब बाबा जी महाराज वो आपने जो प्रसाद है थाली के चारों तरफ आकर बैठ जाते थे, और तो बाबा जी महाराज भोजन में दिक्कत होता था, तो बाबा जी महाराज बताते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग आए हो, भोजन तुम लोग की आवश्यकता है, एक काम करो
कि मैं ही भोजन आज नहीं करूँगा, मेरे भोजन तुम लोग खा लो। इसलिए इसे करके समस्त कुत्ता के जितने बच्चे हैं छोटे छोटे सभी को उनका पूरे भोजन दे देते थे, और बाबा जी महाराज नहीं भोजन करते थे। बोलते हैं कि ये जो हैं ये सब जो कुकुर हैं, जो कुत्ता है, ये सब धाम में निवास कर रहे हैं, इसलिए धाम के भक्त हैं। इसलिए पहले भक्त आए हैं तो पहले भक्त की सेवा होना चाहिए, उसके बाद बच्चे का तो मैं सेवा लूँगा। इस प्रकार से जितने दिन वहाँ पर भजन करते समय इस प्रकार से उस कुत्ते के जो जितने बच्चे हैं छोटे छोटे 5 बच्चे, और उनको भोजन दे देते। इस प्रकार से कि अपना हर जीव में भगवान के दर्शन करना और उसको भगवान के भक्त को दर्शन करना कितनी उच्च स्थिति है। इस प्रकार से सेवा करते थे। और श्री बाबा जी महाराज के पास जो दान देने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आते थे, लेकिन बाबा जी महाराज नहीं लेते थे किसी से, कि जो धनवान व्यक्ति होते थे उनसे कभी उन्होंने इस प्रकार भेंट नहीं लेते थे। और भेंट देंगे उसके साथ पाप आएंगे, उसको व्यवहार करेंगे, उसमें फल आदि का बड़ा उसमें प्राप्त होते हैं, जिसके कारण जो धनी व्यक्ति का धन को बाबा जी महाराज ग्रहण नहीं करते थे। और कोई अगर देना चाहते थे उसको बता देते थे कि इस प्रकार से धाम की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, और भक्तों जो गौर भगवान के चैतन्य महाप्रभु जो भक्त होते हैं उन भक्त लोगों की सेवा करना। तो इस प्रकार से उनको बता देते थे। और उस समय बाबा जी महाराज के अंदर भेक की वेश धारण करने का एक प्रचलन था कि भेक का वेश धारण करना है, और उस धारण करने के लिए मतलब शिष्य बनेंगे, उस शिष्य मतलब इस साधु जो वेश के उस समय भेक बोलते थे, गांव की भाषा में उसको बोलते हैं भेक, साधु वस्त्र को धारण करना। जब महाराज जी के पास आते थे तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को माना कर देते थे, बोलते मैं ही नहीं दूंगा। तो हर किसी को उन्होंने दीक्षा नहीं देते थे। तो उसको इस प्रकार से एक व्यक्ति आते जिसका नाम है श्री गौर हरिदास। तो इन्होंने भी इस प्रकार से अपने जो भेक अर्थात वैरागी जीवन धारण करने के लिए आते हैं, और लेकिन बाबा जी महाराज को माना कर देते हैं। तो गौर हरिदास नामक जो भक्त हैं ये 3 दिन तक जगन्नाथ बाबा जी महाराज के कुटिया के समक्ष रहें और बिना आहार किए, कि जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने 3 दिन 4 दिन तक इस प्रकार से वहाँ रहे, तो उसके बाद जगन्नाथ बाबा जी महाराज उसको भेक अर्थात जो है कौपीन और जो वस्त्र हैं उसको धारण करने के लिए आदेश दिए। तो इस प्रकार से एक बार एक बाबा जी महाराज के पास जो पास में एक बहुत बड़े भागवत कथाकार आते हैं, जो भागवत कथा करते 7 दिनों के, तो कथाकार आते हैं और इस प्रकार से भगवान को वाणी का उसको विषय होते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त से साधु से मिलते हैं तो वार्तालाप होते हैं। तो वहाँ जगन्नाथ बाबा जी महाराज उनको बताते हैं कि जो भागवत पाठक हैं ये सही नहीं है। 7 दिन को जो कथा करते हैं ये क्या करते हैं कि एक भगवान के कीर्तन को एक व्यवसाय के पेशा के रूप में जीविका ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वो भगवत व्यवसाय करते हुए उनको जीवन में क्या होता है, नाम अपराध होता है बहुत। और जिस नाम अपराध के कारण उसको मुख से अगर कोई व्यक्ति कीर्तन भागवत पाठ को श्रवण करते हैं तो उसको उस व्यक्ति को उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है। और जो पैसा लेके भागवत कथा करते हैं, पैसा लेके नाम आदि को करते हैं, जो व्यवसाय जिनको प्रवृत्ति हो जाते हैं, उनको उद्देश्य ही होते हैं कि ना तो प्रेम बांटने का ना तो नाम प्रचार करने का, उद्देश्य पैसा उसको कमाना है। तो ऐसे व्यक्ति का मुख से अगर आप भगवत कथा सुनेंगे तो उसको अपराध के कारण आप जो है जो श्रवण करेगा उसको भी अपराध प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भागवत पाठक जो है व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को से दूर रहना चाहिए और उनसे कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार बताते हैं उसको। तो उसके बाद जगन्नाथ बाबा जी महाराज वापस वृंदावन धाम जाते हैं और वहाँ पर भजन करते हैं। और इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर जब बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ उनको आशीर्वाद देते हुए बताया कि जो है भक्तिनाथ ठाकुर का उन्होंने नाम बताया था
सेनापति भक्त उस समय उन्होंने इतना प्रचार करते थे वाणी की, गौर वाणी की, जिसने उसको नाम दिया सेनापति भक्त। और वही बाद में हम लोग देखते कि श्रील प्रभुपाद जी इतने प्रचार के उसको भी हम लोग सेनापति भक्त बताते हैं। इस प्रकार से हमारा आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की आज की बात तिथि हैं और उनके विशेष कृपा के कारण कि आज हम लोग भगवत भक्ति में जुड़ पाए हैं। तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन भक्तिमय हो, भक्ति में हम बने रहें, भजन में हमारी रुचि हो, भगवान की सेवा करते रहें। श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।